हमारे आजकल के नौजवान लोगों ने सारी दीवारों पे अपनी आशिकी वाले अंदाज में नाम लिख रखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्मा राम है। पद्मा राम। ये यहाँ की गेटकीपर भी हैं, यहाँ की सिक्योरिटी भी करते हैं। तो इनसे अच्छा कोई बता सकता है? ऐसा आज तक हमने कोई फील किया है यहाँ पर कुछ नेगेटिव पावर है या कुछ? मतलब भूत? हाँ, भूत नहीं है। भूत नहीं है। नहीं। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट लोकेशन है एक्सप्लोर करने के लिए, वो है कुलधारा विलेज, जो एक हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं यार, जा तो रहे हैं कुलधारा विलेज। यहाँ हम पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे और राजस्थान में इस समय पेट्रोल का रेट 99 रुपये 80 पैसे हैं। वहाँ मेरा देश बदल रहा है। मैं आया हूँ कुलधारा विलेज, इंडिया मोस्ट हॉन्टेड विलेज। मेरे पीछे ये लिखा है, देखा होगा आप लोगों ने। इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है और ये यहाँ के गार्ड हैं, यहाँ के रक्षक। ये हमसे टिकट मांग रहे थे और यहाँ से स्टार्ट होता है कुलधारा विलेज। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं। मेरे पीछे है काउंटर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पैसेंजर की जो टिकट है 20 रुपीज़ है और कोई गाड़ी से आता है तो 50 रुपये टिकट है। सही कह रहा हूँ ना? ये जैसलमेर सिटी से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। आराम से 40 मिनट या 30 मिनट्स के अंदर आप आ सकते हैं। और मैं अब एंट्री कर चुका हूँ। देखते हैं इसकी जो कहानी, इसकी हकीकत क्या है। यहाँ जो पुराने गाँव था, जो कुलधारा विलेज है, वहाँ के जो मकान कैसे बने हुए हैं, चलिए देखते हैं। इस पत्थर पे कुलधारा गांव की जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो लिखी हुई है। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र में स्थित थे। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गाँव का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के लिए एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गाँव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान। तो ये इसकी स्टोरी है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कुलधारा विलेज के अंदर और ये आर्कियोलॉजिकल साइट है और इन सभी जगहों की अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं। 6 बजे के बाद शाम को ये बंद हो जाता है। जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ये पार्किंग एरिया है। चलते हैं गाँव के अंदर। तो इस समय मैं हूँ एकदम कुलधारा विलेज के अंदर, इंडिया मोस्ट, राजस्थान मोस्ट हॉन्टेड विलेज, सेकंड हॉन्टेड विलेज। ये है चारों तरफ मेरे, और काफ़ी लोग दूर दूर से इस गांव को देखने के लिए आते हैं। पहले की जो गांव कैसे होते थे, जैसे वो बने हुए हैं, आज हमें देखने को मिल रहा है। हम इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि इन दीवारों पर भी ना ये जो चित्र बना हुआ है, ये हिरण का चित्र है। तो उस समय भी लोग मिट्टी के लेप करके मकानों को ठंडा तो रखते थे, लेकिन ये जो डिज़ाइन बना रखा है, कितने मतलब एडवांस लोग थे। ये चीज़ एक देखने वाली है। गोबर से पोत कर इन्होंने मिट्टी को और गोबर को मिलाकर जो पोता हुआ है, इससे क्या रहता था कि एयर कंडीशन का काम करता था ये। चलिए एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये लोग कितना एडवांस थे उस समय। मिट्टी, गोबर और लकड़ियों के सहारे इन्होंने मकान बना रखे हैं, ये देखिए। और मैं बिल्कुल अंदर के अंदर घूम रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि यार यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है। लोगों ने झूठ बोल रखा है। देखिए हमारे
आजकल के नौजवान लोगों ने सारी दीवारों पे अपनी आशिकी वाले अंदाज में नाम लिख रखे हैं। लव यू वव यू पता नहीं है क्या है, आरपी। अरे मेरे दोस्तों, कोई भी अगर यहाँ पर आता है प्लीज़ ऐसा काम ना करें। ये हमारी हेरिटेज के तौर पर काम आ रही है चीज़ें आज की डेट में, और बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं। कुलधारा विलेज के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो विलेज है 19th सेंचुरी के आसपास बिल्कुल अबेंडन हो गया था। दिस इज़ ऑल्सो नोन अबेंडन विलेज, हॉन्टेड विलेज और कुलधारा विलेज, इसके नाम से लोग इसको जानते हैं। राजस्थान का सबसे फेमस लोकेशन है ये। इधर कहा जाता है कि यहाँ 84 गांव हुआ करते थे और यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। तो राजा एक बार अपने महल से निकलकर अपने घोड़े के साथ जब जा रहा था तो उसे प्यास लगी और वो नदी किनारे, मतलब जो तालाब किनारे पानी पीने के लिए मतलब रुका। तो उसका घोड़ा वहाँ पानी पी रहा था, वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा था। तो वहाँ पर इसी गांव की कोई लड़की पानी भरने गई होगी और पानी भर रही होगी, तो उसने उसको देखा, उससे प्यार हो गया। उसने उसे जाके सीधा प्रपोज़ किया और शादी करने के लिए बोला। लड़की ने मना कर दिया उसी समय। उसके बाद वो लड़की अपने गांव चली गई। राजा उसका पीछा करते करते, मतलब जो यहाँ का नवाब था सलीम जो भी है, वो उसका पीछा करते करते वहाँ पर गया और उसके बाप से, जो ब्राह्मण थे, उनके पिता से उनसे उनका हाथ मांगा। लेकिन वो उनके पिता थे वो ब्राह्मण थे और राजा राजपूत था, ये नॉनवेज खाते थे, वो वेजिटेरियन थे। उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि राजा को गुस्सा आया और उसने उन सबको धमकी दे डाली और कहा कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे अपनी बेटी की तो मैं आपकी बेटी को उठा लूँगा। सीधी सीधी धमकी दी। उसने एक दिन का टाइम दिया उनको और उसी एक दिन के अंदर वो 84 गांव के जो मुखिया थे इकट्ठे हुए, डिसाइड किया कि क्या करना है। अब उन्होंने को अपनी इज्जत भी बचानी थी और इस चीज़ से प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना था। तो उन्होंने फटाफट क्या करा, रात ही रात में डिसीजन लिया और इस गांव को छोड़ के चले गए। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलप लोग थे वो, उनके पास का सब कुछ था। और ये जो एरिया है पूरा का पूरा इतना, मतलब ये रेगिस्तान की मिट्टी है, देखिए ये रेगिस्तान की मिट्टी है। और उन्होंने इसके अंदर भी अनाज बो दिए। कैसे करा उन्होंने ये वो लोग जानते हैं। वहाँ की टेक्नोलॉजी, उस समय की टेक्नोलॉजी क्या रही होगी वो लोग जानते हैं। तो काफ़ी टाइम से वो यहाँ रह रहे थे और रात ही रात में सब कुछ, अपनी संपदा, अपने पैसे, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ से दूसरे गांव चले गए। और यहाँ पर श्राप दे के चले गए कि अगर हम लोग नहीं बच सके तो यहाँ कोई नहीं बच सकता है यहाँ पर, मतलब कोई नहीं रह सकता। और जो स्टोरी बनी हुई है कि यहाँ पर भूत प्रेत या हॉन्टेड विलेज है, यार इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर फेक न्यूज़ को ज़्यादा फैलाया जाता है। मैं इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूँगा। और यहाँ का जो भी लोकल होगा मैं ज़रूर से पूछूंगा कि ऐसा कुछ है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक तो स्टोरी ये है। दूसरी, आप यहाँ की उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए कि वो लोग किस तरीके से मकानों को बना रहे हैं। ऐसे मकान एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। जब हवा आती थी, गर्मी होती थी, 52 डिग्री टेम्परेचर होता था, हवा आती थी और एयर कंडीशन का काम करता था उनका मकान उस समय भी। सर्दियों में गर्मी का एहसास और गर्मियों में सर्दियों का एहसास, ऐसा कुछ कहा जाता है यहाँ पर। तो ये है मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ राजस्थान। कुलधारा की एक और पहचान, ये लकड़ी की गाड़ी। मेरे चारों तरफ है खंडर ही खंडर। ये देखिए, कुलधारा की अबैंडन जगह को इसे इसलिए कहा जाता है। देखो भाई, मैं इस समय कुलधारा विलेज के एकदम गेट पे हूँ और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ। मुझे भाई मिले, काफ़ी अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्मा राम है। पद्मा राम, ये यहाँ की गेट कीपर भी हैं, यहाँ की सिक्योरिटी भी करते हैं। तो इनसे अच्छा कोई बता सकता है, ऐसा आज तक आपने कोई फील किया है यहाँ पर कुछ नेगेटिव पावर है या मतलब भूत? हाँ, भूत नहीं है। भूत नहीं है ना? नहीं है भूत। और बस लोग इसे देखने आते हैं। बस लोग भूत देखने आते हैं, भूत किसी को नहीं मिला।
भूत आज तक किसी ने देखा नहीं है। देखा नहीं। और आपने बताया था कुछ कि दारू वारू पी के लोग घुस जाते हैं। हाँ तो शाम को अंदर नहीं जाने देते हैं ना, शाम को जो लोग तो यहाँ दारू पी के लोग अंदर घुस जाते हैं और घुस वो जाते हैं। अपने आप को भूत भूत बोलते हैं। हाँ तो लोग सिर्फ डराते हैं, यूट्यूब चैनल पे अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो कुलधरा विलेज इज़ नॉट अ हॉन्टेड प्लेस। श्रापित बोल सकते हो, हॉन्टेड नहीं है। ओके चलिए, यही हमारा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का।